दीपावली की भी सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप सब लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि सब कुछ लेकर के आए और अंधकार से प्रकाश की ओर हम सब लोग जाए। तो आज बड़ा शुभ दिन है, दीपावली भी है और झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर जो अंधेरा है, अब वो अंधेरा छंटने ही वाला है। क्योंकि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल तीनों ने मिल करके जो सरकार चलाई है, अगर हम कहें तो 3 वर्षों पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया सब। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे, जो उनके जो सिपा सलार, कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये राज्य की हालत है। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूं, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता कि शिबू सोरेन की बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खाता है उसको भी जो पूरा नहीं करता है, निभाता नहीं है, तो झारखंड की जनता को ठगने में उनको कितनी समय लगेगी। और इसलिए हमने कहा कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को ठगा है, झारखंड को लूटा है, दलाल, बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों के हाथों सत्ता को सौंप दिया पूरी तरह से। अब समय आ गया है, झारखंड की जनता जो छटपटा रही थी, इन दलाल, बिचौलियों और ठगों से झारखंड को मुक्त करने का समय। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से क्षेत्र में जब हम सब लोग जाते हैं तो जनता में जो एक उत्साह दिखाई पड़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता इस प्रकार की मन बना चुकी है और उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आज देश के जो नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से लोग टेस्टेड कर चुके हैं और आप तो तीसरा टर्म देश के प्रधानमंत्री वो बने। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की, खास करके गरीब कल्याण की, देश को आत्मनिर्भर बनाने की, और उन सारे कामों पर लगे ही नहीं बल्कि वो जमीन पर अब दिख रहा है। गरीबों को पक्के मकान, पहले ही 4 करोड़ के करीब तो मकान बन चुके हैं गरीबों का, और इस बार भी जब प्रधानमंत्री बनते ही पहला कैबिनेट में 3 करोड़ पक्के मकान देने की उन्होंने स्वीकृति भी, मंजूरी भी दी। गरीबों को घर, गरीबों को इलाज की सुविधा, और उसमें भी इस बार 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी ये स्वास्थ्य यानी आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना 5 लाख रुपया तक की। तो ऐसे अनेकों घोषणाएं, गरीबों को भूखे नहीं सोए उसके लिए भी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कुछ भी जनता के बीच घोषणा करते और उसको सर जमीन पर भी उतारते। तो ये आप देखिए, झारखंड में भी हम सब ने पिछले 5 अक्टूबर को 5 बजे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार
हम लोगों ने 5 संकल्प, 5 प्रण भी हम लोगों ने जारी किए। उसमें से पहला गोगो दीदी योजना, जिसके तहत माँ बहनों के खाते में प्रत्येक महीना 11 तारीख को जाएगी और इस आशय की जो स्वीकृत और निर्णय कैबिनेट सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय हो। उसके साथ साथ 500 रुपया में गैस सिलेंडर और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में। उसके साथ साथ 21 लाख पक्के मकान अगले 5 वर्षों में, अर्थात झारखंड में कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और तीसरा, चौथा, इस प्रदेश के अंदर में 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़े हुए और संकल्प में है सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय होगी और इस साल से अगला जो 15 नवंबर आएगी, अर्थात झारखंड राज्य के बने हुए 25 साल जब पूरे होंगे तो 2,87,000 में से 1 लाख लोगों की लड़कों की बहाली हो जाएगी और शेष 2-5 वर्षों में शेष जो वैकेंट पोस्ट है उसको भी भरा जाएगा और 5 लाख नए प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की अवसर सृजित किया